एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हीरालाल था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर वह मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का बहुत ही अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया और उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। हीरालाल का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हीरालाल ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हीरालाल के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हीरालाल का बैल उन सब में से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हीरालाल के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हीरालाल भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन हीरालाल के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हीरालाल, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हीरालाल जाग गया और उसने अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया। फिर भला एक बैल बोल कैसे सकता है? तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हीरालाल घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को ही हीरालाल भरपेट देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हीरालाल से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मुहरे लेना। हीरालाल ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना है। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हीरालाल को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हीरालाल सेठ शमशेर के घर पहुंचा। शमशेर ने उससे आने का कारण पूछा। तब हीरालाल ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर से हंसने लगा। तब बोला, हीरालाल, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हीरालाल और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ शमशेर ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हीरालाल का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हीरालाल ही हारेगा। यह सब सुनकर हीरालाल को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा होने लगी और वो उसे कोसने लगा। बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब हीरालाल को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हीरालाल बैठा था। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और हीरालाल को बुरा भला कह रहे थे। हीरालाल ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हीरालाल के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह हीरालाल शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हीरालाल नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर
उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हीरालाल, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन हीरालाल चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मुहरे की शर्त लगाना। हीरालाल वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियां तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर हीरालाल बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियां खींचने को कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है जिसे देख सब स्तंभ रह जाते हैं और हीरालाल शर्त जीत जाता है। सेठ शमशेर उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मुहरे देता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।